जैसे ही सहर कमरान के खिलाफ इंटरव्यू देती है, कुछ ही घंटों में मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। हर प्लेटफॉर्म पर एक ही आवाज सुनाई देने लगती है, सहर को इंसाफ दो। लोग कमेंट्स में लगते हैं कि अगर आज सहर के साथ अन्याय हुआ तो कल किसी और लड़की की बारी होगी। हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं, रील्स बनती हैं और हर न्यूज़ पेज पर सिर्फ सहर का इंटरव्यू ही दिखाई देता है। ये सब कमरान के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। उसका रुतबा, उसका पैसा और उसकी ताकत सब कुछ डगमगाने लगता है। गुस्से में वो अपना फोन जमीन पर पटक देता है और बड़बड़ाता है कि ये लड़की उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगी। वो ठान लेता है कि चाहे जो हो जाए वो ये केस नहीं हारेगा। इसी जिद में वो सहर के खिलाफ एक गंदी मुहिम शुरू करवा देता है। फेक अकाउंट्स, पेड पेजेस और झूठे आरोप। हर जगह सहर के चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगते हैं। कोई कहता है कि वो सिर्फ पब्लिसिटी चाहती है तो कोई इसे पैसों का खेल बताता है। ये सब किरण चुपचाप देख रही होती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि कमरान सिर्फ सहर के लिए नहीं बल्कि हर औरत के लिए खतरा है। उसी पल वो फैसला कर लेती है कि कमरान को उसके हर गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। उधर अदालत में सहर अपने वकीलों मनीषा और रोहित के साथ बैठी होती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि भरोसा होता है। वो कहती है कि सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता और उन्हें ये केस जरूर जीतना है। मनीषा उसका हाथ थामते हुए कहती है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, जो होगा सामने होगा। अगले दिन अदालत का माहौल बिल्कुल बदला हुआ होता है। मीडिया से खचाखच भरी गैलरी और हर किसी की नज़रें सिर्फ सहर और कमरान पर टिकी होती हैं। जैसे ही बीनेश अपनी फाइल लेकर खड़ी होती हैं और सवाल शुरू करती हैं, कमरान के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनसे वो बचने की कोशिश करता है, कभी चुप रहकर, कभी गुस्से से। फिर वकील बुखारी खड़े होते हैं और सहर से ऐसे सवाल पूछते हैं जो किसी भी औरत के लिए बेहद अपमानजनक होते हैं। अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। तभी बीनिश तुरंत खड़ी होकर आपत्ति दर्ज करती है। पल किरण आगे बढ़ती है और कहती है कि उसने उस रात की सीसीटीवी फुटेज खुद देखी थी। सहर सच कह रही है, वो कमरान के घर पर ही थी और उस वक्त वहां कोई भी नौकर मौजूद नहीं था। ये सुनते ही कमरान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वकील बुखारी तुरंत किरण पर इल्जाम लगाता है कि वो भी सहर और रोहित की साजिश में शामिल हो गई है और अपने ही पति के खिलाफ खड़ी हो गई है। लेकिन किरण साफ शब्दों में कहती है कि अगर सच बोलना गुनाह है तो वो ये गुनाह कबूल करती है। इसके बाद अदालत में कमरान के घर के नौकरों को बुलाया जाता है। एक एक करके वे गवाही देने आते हैं। पहले वे घबराते हैं, लेकिन जब उन्हें झूठ बोलने की सख्त सजा के बारे में बताया जाता है तो वे सच उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। वे बताते हैं कि उस दिन कमरान ने जानबूझकर उन्हें घर से बाहर भेज दिया था और झूठ बोलने के लिए पैसे भी दिए गए थे। इतना ही नहीं, पुलिस पर दबाव डालने के लिए रिश्वत तक दी गई थी। ये सब सुनकर जज साहब गंभीर हो जाते हैं। वकील बुखारी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। कमरान अपनी कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं पाता। तभी जज साहब सख्त आवाज में कहते हैं कि अदालत फैसला सुनाने जा रही है। फैसला सुनते ही कमरान की दुनिया उजड़ जाती है। पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। एसएसपी जोहेब आगे बढ़ते हैं और कमरान को हथकड़ी पहनाकर हिरासत में ले लेते हैं। रोते हुए कमरान सहर की तरफ देखता है और माफी मांगता है, लेकिन सहर बिना उसकी तरफ देखे अपना चेहरा फेर लेती है। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब होती है। जैसे ही सहर अदालत से बाहर निकलती है, मीडिया उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वही मीडिया जो कल तक उस पर सवाल उठा रहा था, आज उसकी जीत के कसीदे पढ़ रहा होता है। कैमरे चमक रहे होते हैं और रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि सहर ने एक मिसाल कायम कर दी है। आज सच की जीत हुई है। और इसी के साथ ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। अब आप बताइए, आपको ये फैसला कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और ऐसी ही सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।